हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 117वीं निदेशक मंडल की बैठक बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने कहा कि निदेशक मंडल की बैठक में एसओएस परीक्षार्थियों के हित में फैसला लेते हुए प्रवेश शुल्क कम कर दिए गए हैं। अगर कोई विद्यार्थी 7वीं कक्षा पास करने के बाद नियमित पढ़ाई की बजाय सीधे एसओएस 8वीं में प्रवेश लेता है तो उसे पंजीकरण शुल्क 2000 रुपए देना होगा। इससे पूर्व ये शुल्क 2400 रुपए प्रति परीक्षार्थी था। इसके अलावा 9वीं पास करने के बाद सीधे 10वीं में प्रवेश लेने वाले एसओएस परीक्षार्थी का पंजीकरण शुल्क 2840 रुपए से घटाकर 2400 रुपए और जमा 2 परीक्षार्थियों का पंजीकरण शुल्क 2400 रुपए से घटाकर 2300 रुपए कर दिया गया है। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट वाले 8वीं के विद्यार्थियों का शुल्क 2320 से 2100 रुपए, 10वीं कक्षा का 2730 से 2300 रुपए और जमा 2 कक्षा का 2200 रुपए कर दिया गया है। रीअपियर 10वीं कक्षा का शुल्क 1400 रुपए से 700 रुपए और जमा 2 कक्षा का 1000 रुपए से 700 रुपए किया गया है। वहीं अतिरिक्त विषय का शुल्क 820 रुपए से घटाकर 800 रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि बड़े हर्ष की बात है कि अब पिछले 2-3 सालों से बोर्ड की वार्षिक आय लगभग 2 गुना हो गई है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो बोर्ड की आय 70 करोड़ 80 लाख रुपए थी, जबकि ये बढ़कर 139 करोड़ पहुंच गई है। बोर्ड ने बेवजह के खर्चे कम किए हैं। बैठक में छात्र हित के अलावा कर्मचारी हित से जुड़े फैसले भी लिए गए। 117वीं बैठक अभी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की हुई है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के इस सभागार में, और जो साल भर का बजट एस्टिमेटेड बजट जो होता है उसे पास करवाना पड़ता है। पहले कोविड के कारण वो हो नहीं पाया, ऐसी मीटिंग हो नहीं पाई, तो आज ये रखा था। तो एस्टिमेटेड रिसीट हमारा जो है वो 139 करोड़ है। तो 139 करोड़ तक अब बोर्ड पहुंच गया है, उसे पास किया गया। अनेक प्रकार के फैसले लिए गए हैं। एसओएस के माध्यम से जो फीस ली जाती है उसमें बहुत ज़्यादा कटौती कर दी गई है, और चाहे वो 8वीं का विद्यार्थी, 10वीं और 12वीं का विद्यार्थी, उसमें कटौती की है। और अन्य फैसले भी, जैसे बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जाते थे, जब वो रिज़ल्ट निकालने के बाद 2 महीने के अंदर उस सर्टिफिकेट में डिज़ायर्ड करेक्शन जो बच्चे चाहते थे वो नहीं हो पाती थी, या स्पेलिंग है नाम की उसके बच्चों की या फादर मदर की, ऐसे कोई करेक्शन के केसेस थे, तो 2 महीने के बाद उन्हें डुप्लीकेट सर्टिफिकेट सामान्य शाखा से दिया जाता था। तो वो नहीं होगा, अब संबंधित शाखा ही सर्टिफिकेट जारी करेगी और उसकी फ़ीस भी कम कर दी गई, आधी कर दी गई है। जो सामान्य शाखा 1000 लेती थी अब 500 लेंगे। और अन्य फैसले भी जैसे एम्प्लॉई से संबंधित हैं, जो दैनिक भोगी कर्मचारी हैं उन्हें 5 साल में नियमितीकरण का प्रावधान अभी नहीं था, वो कर दिया गया है। जियो के संदर्भ में भी नियमितीकरण 3 साल बाद होता है, तो उसे भी अब लागू कर दिया गया है, जो व्यवस्था क्लर्क के लिए होती थी। और अन्य फैसले भी आपके सामने जो मैंने रखे, जैसे कोई ट्रांसजेंडर ऐसे होते हैं और उन्हें फिर कोई सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट मिलता था डायरेक्टर हेल्थ से, तो वहाँ पर उन्हें कठिनाई होती थी। तो जिला के डिप्टी कमिश्नर एक रिक्विजिट फॉर्मेट पर इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट देंगे, तो उन्हें हमें फिर कैटेगरी में, किस कैटेगरी में रखना तो हम रख सकेंगे। और प्रशासनिक रिपोर्ट थी, उस प्रशासनिक रिपोर्ट को भी यहाँ पर पास किया गया। कुछ एम्प्लॉइज़ ऐसे थे जिन्हों को हमने 1 साल का जो सेवा काल पूरा नहीं, उनका 10 साल का सेवा काल चाहिए था, 9 साल में उन्हें प्रमोट कर दिया नेक्स्ट स्टेज के लिए, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था पहले सरकार में भी हो चुकी थी, तो हमने बोर्ड में भी ये लागू कर दी है। इस प्रकार के अनेक प्रकार के, इससे अलावा भी अनेक प्रकार के निर्णय किए गए। जानते हैं कि सिलेबस कटौती बोर्ड ने पिछले वर्ष की थी 30% और 70% से बोर्ड का पेपर आया था। इस वर्ष भी वो कटौती जारी रहेगी और 70% से ही बोर्ड के पेपर आएंगे, तो यथावत रहेगा।